टॉपिक शुरू करते हैं। प्रतिरोधकों का पारस्परिक संयोजन। ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें तीन प्रतिरोध एक साथ दो बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित है, इस प्रकार का संयोजन पारस्परिक संयोजन कहलाता है। देखिए, तीन प्रकार के प्रतिरोध R1, R2, R3। जब ये तीनों प्रतिरोध इनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक बिंदु से संयोजित होकर, ये x एक बिंदु से संयोजित हुआ यहाँ पर और यहाँ y दूसरे बिंदु से संयोजित हुआ, अर्थात दो बिंदुओं x तथा y के बीच संयोजित है, ऐसा संयोजन पारस्परिक संयोजन कहलाता है। इसे डायग्राम से समझते हैं कि परिपथ में यह कैसे संयोजित होगा। देखिए, सबसे फर्स्ट x बिंदु जिस पर फर्स्ट प्रतिरोध R1, सेकेंड R2, थर्ड R3। इन तीनों प्रतिरोधों के अंतिम बिंदु को हमने y बिंदु पर संयोजित किया और परिपथ को पूर्ण करते हैं। इसमें जोड़ेंगे वोल्टमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव, और मीटर, और एक कुंजी और सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसमें बहेगी धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए, परिपथ संपूर्ण हो चुका है और इसी परिपथ में ये तीनों प्रतिरोध पारस्परिक संयोजन में संयोजित है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिरोधों का पारस्परिक संयोजन कहते हैं। चलो इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। पारस्परिक संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें विभवांतर का मान समान रहता है, अर्थात V सेम रहेगा। इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न रहता है, अर्थात I = I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों मान भिन्न भिन्न हो गए। इसमें हमने 3 I1 इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं पारस्परिक संयोजन के लिए। डायग्राम हमने उसकी डेफिनेशन में समझ ही लिया था। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होगा, अर्थात तीनों प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न होगी। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1। और सेकंड पॉइंट, पारस्परिक संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP, P किससे डिनोट कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओम के नियम I = V/RP, जबकि क्या होता है? V = IR। यहाँ पर हमें धारा भिन्न भिन्न प्राप्त हो रही है, इसलिए हमने फॉर्मूला लिया है I = V/RP। प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर I1 बराबर V/R1, समीकरण 3, I2 बराबर V/R2, समीकरण 4, I3 बराबर V/R3, समीकरण 5। समीकरण 1 व 2 में 3, 4, 5 से, मतलब इनका मान रखने पर हमने ओम के नियम से ऊपर फॉर्मूला निकाला था I = V/RP, जिसे हमने समीकरण 2 दिया था, और समीकरण 1 में था I = I1 प्लस I2 प्लस I3। ये थी हमारी समीकरण 2 और ये थी समीकरण 1। इन दोनों में समीकरण 3, 4, 5 से देखिए I बराबर V/RP, I1 हमने पीछे देखा था V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। नीचे V कॉमन ले लिया, V/RP, V ब्रैकेट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ब्रैकेट बंद। V से V कट गया तो हमें फाइनल पारस्परिक संयोजन प्राप्त होता है 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अतः निष्कर्ष, पाठ्यक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। देखिए, पाठ्यक्रम में संयोजक प्रतिरोधकों के समूह Rp के तुल्य ये सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, के योग के बराबर होता है। इसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। थैंक यू।